हे स्टूडेंट्स, हाय और वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप लोगों ने CSIR का जो अपडेट है वो देख लिया होगा, जो NTA की तरफ से आया है। जो हमारा एग्जाम पोस्टपोन हुआ था वो फाइनली अब होने वाला है 25 जुलाई से लेके 27 जुलाई तक के बीच में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। एंड हमारे पास करीब 25 से 26 दिन बचे हैं, तो इसमें हम ऐसा क्या करें कि हमारी जो तैयारी है वो कहीं ना कहीं इम्प्रूव हो जाए, हम बहुत अच्छी जगह पे पहुंच जाए 25 से 26 दिन में। बस इसी के बारे में थोड़ी बहुत बात करने वाले हैं आज इस वीडियो में। सो देखिए 25 से 26 ये जो दिन हो गए ना, इनमें हमें क्या करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है कि बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए आपको। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके आपको कॉन्फिडेंस आता है। अब ऐसा हो जाएगा, कुछ स्टूडेंट्स ने इन क्वेश्चंस को काफ़ी बार सॉल्व किया होगा क्योंकि ऑलरेडी एग्जाम होने वाला था। तो अगर आपने बहुत बार क्वेश्चंस को सॉल्व कर रखा है CSIR नेट के, तो आप उस कंडीशन में गेट के क्वेश्चंस लगा सकते हो, DBT के क्वेश्चंस लगा सकते हो, जो सेम जाते हैं CSIR के साथ, जो टॉपिक सेम होते हैं। इसी के साथ साथ फिर आप मॉक्स लगा सकते हो, मॉक टेस्ट जो होते हैं वो आप लगा सकते हो। डिफरेंट कोचिंग प्रोवाइड करती है। बंसल बायोलॉजी पे भी मॉक टेस्ट अवेलेबल है, तो वो आप वो लगा सकते हो। तो सबसे पहली चीज़ तो आपकी होनी चाहिए क्वेश्चन प्रैक्टिस। दूसरी चीज़ आपकी होनी चाहिए रिवीजन। आपने अब जितनी भी यूनिट्स करी है ना, आप उनको बहुत अच्छे से रिवाइज कर लो। आपने जितनी भी यूनिट्स पढ़ी है, आपने 10 यूनिट पढ़ी है, 11 यूनिट पढ़ी है, जितनी भी यूनिट्स आपने पढ़ी है ना, उनको बहुत अच्छे से रिवाइज करो। उनको इस तरीके से रिवाइज करो कि वो सारे के सारे जितने भी टॉपिक्स है ना, वो आपके टिप्स पे बैठ जाए, कि मतलब हर एक चीज़ आपको जो है अच्छे से याद है, अच्छे से आपको हर एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए। एग्जाम में जाके ये नहीं आना चाहिए कि अगर 2 ऑप्शन है तो हमें कंफ्यूजन हो रहा है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। हर एक चीज़ टू द पॉइंट दिमाग में होनी चाहिए। इसके लिए अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन करना चाहिए। हो सकता है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी रिविजन किया हो क्योंकि जून में एग्जाम था, तो उस कंडीशन में आपको फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस जब करोगे ना तो उससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ही होंगे। कुछ छोटी मोटी चीज़ छूट जाती है तो उससे भी आप सीख पाओगे। क्या आप नया पढ़ना चाहिए? तो नया देखो, मेरे को लगता है ऐसा कि आप लोगों ने ऑलरेडी काफ़ी नया पढ़ लिया होगा, तो अब इस टाइम को ना यूटिलाइज करो रिवीजन करने में और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और बिल्डअप हो जाए, स्ट्रांग हो जाए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको 1 से 1.5 यूनिट पढ़नी है तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करिएगा। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने सोच लिया होगा यार ये छोड़ना, ये अटेम्प्ट छोड़ते हैं, दिसंबर वाला अटेम्प्ट देंगे। मैं उनको भी स्पेशली ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि दोस्तों ये वाला अटेम्प्ट ज़रूर देना, अच्छे से तैयारी करके देना। आपको ये जो 26 दिन मिले इनको एज अ गोल्डन चांस लीजिए और जितनी कर सकते हैं। अगर आप 10 से 11 यूनिट नहीं कर पाए, 5 से 6 करके आए, तो 5 से 6 यूनिट्स जो है वो अच्छे से एटलीस्ट करिए, उनको अच्छे से रिवाइज करिए, उनको अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। 6 यूनिट अगर आपने किया ना, 5 यूनिट भी किए, उनको अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, उनको अच्छे से रिवाइज करके जाइए। एटलीस्ट आपका एक बेंचमार्क तो सेट हो कि हाँ भाई ये मेरा बेंचमार्क है, इतने मार्क्स मुझे आ रहे हैं इस बार, तो मुझे दिसंबर को उसको वहाँ रेस करना है, तो एटलीस्ट वो बेंचमार्क तो सेट हो। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी कि रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस पे पूरा हाथ दे दो। अब जितना ज़्यादा रिवीजन हो सके, अगर 10 यूनिट्स किए हैं तो 10 यूनिट्स को ट्राई करो, हर यूनिट को 3 बार तो एटलीस्ट रिवाइज करो ही करो। और क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा लाओ, नए नए क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे आपको बहुत सारे MSc एंट्रेंसेस के पेपर मिल जाएंगे, PhD एंट्रेंसेस के पेपर मिल जाएंगे, CSIR का है, गेट का है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत सारे करो। उसके अलावा अगर लगता है कि नहीं और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो बंसल बायोलॉजी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, वो कर सकते हो। उसमें सारे नए क्वेश्चन है, कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है। तो इस तरीके से स्ट्रैटेजाइज करो अपनी तैयारी को कि अब आपने जितना भी पढ़ा है वो आपको बहुत अच्छे से आए, और दिसंबर के अटेम्प्ट की जगह जुलाई का अटेम्प्ट ही आपको बहुत अच्छा जाए। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, और यही उम्मीद करूंगी कि इन 26 डेज को आप बहुत अच्छे से प्लान करोगे। अगर आप चाहो तो आप इन 26 डेज को 3 वीक्स में डिवाइड कर सकते हो, फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक। फर्स्ट वीक में मुझे पहले जितनी भी मैंने यूनिट्स पढ़ी है उसको एक बार रिवाइज करना है, सेकेंड वीक में मैंने जितनी भी यूनिट्स पढ़ी है उनको रिवाइज करना है, थर्ड वीक में मैंने जितनी भी यूनिट्स पढ़ी है उनको रिवाइज करना है, और हर रोज कोशिश करनी है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की। और लास्ट के जो 2-3 दिन रखे हैं ना, उनको बिल्कुल चिल रखने के लिए रखना, उनको ऐसे ज़्यादा स्ट्रेस आउट होने के लिए मत रखना। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, थैंक यू सो